नमस्कार दोस्तों, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। ये पार्ट 5वां है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर देखो, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? देखो, इसके लिए डायग्राम किस तरीके का बनेगा। देखो, ये तो देखो परिचय कराते भास्कर ने कहा उसके पिता, किसके? आशा के। ये लो आशा, ये आशा के पिता हो गए। भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के, मेरे पिता के, ये भास्कर है। इसको इधर इस तरीके से लिख सकते हो, भास्कर। ये लो भास्कर। भास्कर ने कहा कि उसके यानी आशा के पिता मेरे पिता के, यानी कि इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं। अगर भास्कर इकलौता पुत्र है अपने पिता के, तो ये भास्कर स्वयं ही हुआ। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी वही बात है, भास्कर ये स्वयं ही हुआ। ठीक है। अब भास्कर खुद से ही कह रहा है कि मतलब भास्कर है जो कह रहा है कि उसके पिता यानी आशा के पिता मेरे पिता के, मान लो मैं भास्कर हूं, ये बोल रहा हूं मेरी लड़की के बारे में कि उसके पिता यानी आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मान लो इस तरीके से मैं भास्कर हूं और मेरी बच्ची का नाम आशा है, और मैं बोलूं कि इसके पिता यानी आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो मतलब मैं ही पिता हूं और मैं ही बोल रहा हूं आशा से कि इसके आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो अब इकलौते पुत्र का मतलब भास्कर स्वयं ही खुद हो गया। अब देखो इसके अंदर आगे आशा भास्कर से, आशा भास्कर से, भास्कर से किसके लग रहा है? भास्कर के। तो भास्कर से आशा की तरफ जाएगा निशान, भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो, भतीजी नहीं हो सकती, पुत्री नहीं हो सकती, माता नहीं हो सकती, तो कौन होगी? पुत्री होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? पुत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है। अब इसमें देखो डायग्राम किस तरीके का बनेगा। मान लो ये तो कौन है? वीना ने कहा, वीना ने कहा मेरे दादाजी, यानी ये लो वीना, ये वीना के पिताजी हो गए, ये वीना के पिताजी। ठीक है। ये इसके पिताजी यानी दादाजी, वीना के दादाजी, दादाजी। ठीक है। अब देखो कि वह मेरे दादाजी, दादाजी तब होंगे तब मतलब इसके पिताजी होंगे, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र वापस इसके पिताजी का पुत्र, का पुत्र है। तो का पुत्र है, इस तरीके का डायग्राम बनेगा, का पुत्र है। तो लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई लगेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी बहन का नाम वीना है और आपका नाम ये वाला लड़का है, मतलब आप 2 भाई बहन हो। आपकी बहन का नाम वीना है, यानी वीना स्वयं कह रही है आपसे, यानी खुद के भाई से कह रही है कि वह लड़का मेरे पिता मतलब मेरे दादा यानी वीना के दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र वापस वीना का पिता हो गया, का पुत्र है। तो इसका मतलब आपके भाई के बारे में आप खुद ही बात कर रहे हो
किसी और को बता रहे हो कि यह जो लड़का है जो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का बेटा है, ये बात बता रहे हो आप किसी और को, आपके भाई के बारे में। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है। वीना से किस प्रकार संबंधित है, वीना का भाई लगेगा, तो इसमें क्या आएगा, वीना का भाई लगेगा। ठीक है, आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 के अंदर देखो, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिताजी की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें देखो साइमन ने क्या कहा, ये तो मान लो साइमन हो गया, साइमन, ठीक है। अब क्या है, साइमन ने कहा मेरे पिताजी, यानी साइमन के पिताजी, साइमन ने कहा कि मेरे पिताजी यानी साइमन के पिताजी, पिताजी की एकमात्र बहन, ये तो साइमन का पिताजी हो गया। अब इसकी बहन यानी साइमन की पिताजी की बहन, ये लो इसकी बहन, साइमन के पिताजी की बहन की पुत्री, ये लो पुत्री की पुत्री है। अब ये था साइमन अपना, ठीक है, की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। साइमन से देखो, आपकी बुआ की लड़की के बारे में आप बता रहे हो कि जो ये लड़की है, जो ये बुआ की, आपकी बुआ की लड़की है, उसके बारे में बता रहे हो कि यह वह मेरे पिताजी की यानी आपके पिताजी की एकमात्र बहन यानी आपकी बुआ जी की लड़की यानी की पुत्री है। तो कौन हुई, आपकी क्या लगेगी, फुफेरी बहन। तो उसको क्या बोलोगे आप, फुफेरी बहन। बहन तो बोल नहीं सकते, सगी बहन नहीं है, आपकी बुआ की लड़की है, उसको आप क्या बोलोगे, फुफेरी बहन। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। मानो कि ये तो लड़का है, ये तो लड़का है जो बोल रहा है, ये तो वो लड़का है, ठीक है। अब देखो एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ यानी इस लड़के की माँ के बारे में बात कर रहा है। यानी ये लड़का है जो क्या कह रहा है, मेरी माँ, इस लड़के की माँ, लड़के की माँ, मेरी माँ जो अपने माता पिता की, ये अपने माता पिता की, ये इसकी हो गई माता और ये हो गए पिता। अपने माता पिता की इकलौती संतान है, मतलब आपके नाना नानी के जो आपकी मम्मी है वो अकेली है, इकलौती संतान है। के पिता मतलब आपकी मम्मी के पिता कौन, ये हो गए के दामाद, तो यानी आपके पापा की बात की जा रही है, के दामाद यानी आपके पिता, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। के दामाद की पत्नी, दामाद की पत्नी आपकी मां स्वयं हो गई, पत्नी का ससुर यानी इनके आपके जो पिताजी हैं उनके पिताजी का ससुर है। तो लड़का तस्वीर वाले आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि तस्वीर वाले आदमी से, आदमी से, आदमी से, तस्वीर वाला आदमी कौन है, आपका दादाजी है। आपके दादाजी की तस्वीर लगी हुई है, आप किसी को बता रहे हो परिचय कराते हुए कि आपके दादाजी के बारे में कि यह आदमी है जो मेरी माँ
मेरी माँ जो अपने माता पिता के यानी आपके नाना नानी के इकलौती संतान है, के पिता वापस आपके नाना के दामाद, आपके नाना का दामाद कौन होगा? आपका पापा जी। दामाद की पत्नी का ससुर यानी वापस आपके पिताजी हैं, उनका पिताजी का ससुर है, तो यानी आपकी मम्मी का ससुर लगेगा, आपके पिताजी का पिताजी यानी आपके दादाजी आपकी मम्मी की क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? आपके दादाजी की तस्वीर से, आपके दादाजी से आप किस प्रकार संबंधित हो? तो क्या लगोगे? पोता लगोगे। तो इसका यही आंसर आएगा, पोता। ठीक है, आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है। मंच पे प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है? तो देखो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा कि वो तो ये तो वो आदमी है, ठीक है। पहले आप उस लड़के का देखो, ये तो वो लड़का है, ठीक है। लड़के के पिता, ये लड़के का कौन है? पिता है। पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, वह उस औरत के पति, यानी कि ये तो पिता हो गए, और इसकी पत्नी भी होगी, ये लो पत्नी, ठीक है। वह उस औरत के पति यानी इस औरत के पति का बेटा है जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, यानी कि ये कौन है? वो आदमी है, ये वो आदमी है जो बता रहा है। वो कह रहा है कि मेरी पत्नी, इस आदमी की पत्नी के ससुर, यानी इन दोनों के पिता हो गए ससुर, ससुर की बहू है। मंच पे प्रदर्शन करने वाले लड़के से उस आदमी का, लड़के से उस आदमी का क्या संबंध है? देखो एक लड़का मंच पे प्रदर्शन कर रहा था, तो एक भीड़ में एक आदमी बैठा था, उस आदमी ने क्या कहा, यानी उस जो आदमी बैठा था वो कहाँ बैठा था? उस लड़के के पिता के बगल में बैठा था, नहीं उस औरत के बगल में बैठा था, जो उस लड़के की माँ है उसके बगल में बैठा था। तो उस आदमी ने किसी और को परिचय कराते हुए कहा कि उस औरत के पति, यानी ये औरत है, इसके पति का बेटा है, और जो मेरी पत्नी की क्या, जो मेरी पत्नी है, जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, यानी कि इसकी जो आदमी है जो बैठा था उसके बगल में जो बता रहा था, वो कह रहा है कि जो मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, कौन? ये औरत, ऐसे बता रहा था। तो इसको आप ऐसे समझो, आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के दो लड़के हैं, एक आपके पिताजी हैं और दूसरे आपके चाचा जी हैं, और आपके पिताजी की शादी हो रखी है वो आपकी माँ लगती है, आपकी जो चाचा की शादी हो रखी है वो आपकी चाची लगती है। तो जो आप प्रदर्शन कर रहे थे, जो लड़का प्रदर्शन कर रहा था, तो उसका वो अपने चाचा से क्या रिश्ता होगा? तो चाचा ही बोलेगा उसको। तो ये इस तरीके से आएगा, तो इसका आंसर आएगा चाचा, यानी आपके पिताजी के भाई को आप क्या बोलोगे? चाचा ही बोलोगे, तो इसका आंसर आएगा चाचा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और देखो, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का
एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये लो वो महिला, ये महिला है, क्या कह रहा है, एक महिला से कहा आपके भाई, यानी महिला का भाई, महिला आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो इस महिला के भाई का पुत्र, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। एकमात्र पुत्र जो किसकी पत्नी का भाई है, इसका, ये जो पुत्र है तो इसका मतलब भाई है। तो आप कैसे मानोगे, ये पत्नी लो और वो ये आदमी लो, आदमी। देखो आप इसको ऐसे समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये लो, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब देखो एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये आदमी है, इस महिला से कह रहा है, कहा आपके भाई, इस महिला का भाई का एकमात्र पुत्र आदमी की पत्नी का भाई है। ये भाई बहन हो गए, इसका मतलब ये दोनों इस महिला के भाई के लड़का और लड़की, बेटे और बेटी हैं, भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। वह महिला, ये महिला, ये इस आदमी की पत्नी से, आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको आप ऐसे समझो कि आपके पिताजी हैं और आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ, और आप हो और आपकी बहन है, तो आपकी बहन की, जो आपके पिताजी की बहन है, वो क्या लगेगी, तो बुआ लगेगी। तो इसमें उत्तर आएगा बुआ। ठीक है, आपकी भी बुआ लगेगी, आपकी बहन की भी बुआ लगेगी, आपके पिताजी की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ये पूछा है कि जो आपकी बहन है उसकी आपकी बुआ क्या लगेगी, उसकी भी बुआ लगेगी, तो आपकी भी बुआ लगेगी, तो उत्तर आएगा बुआ। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं, उसके बाद आंसर पूछा गया है। देखो a गुणा b का अर्थ है a b का पुत्र है, a प्लस b का अर्थ है a b का पिता है, a ग्रेटर देन b का अर्थ है a b की पत्नी है, a लेस देन b का अर्थ है a b की पत्नी है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन दे रखा है 48वां। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यदि एम एफ की दादी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संकेत आएगा। ये मतलब एक अपने को समझाने के लिए दिशा निर्देश और दिया गया है। तो अब देखो, अब इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो देखो एफ गुणा आर, तो ए गुणा बी का मतलब होता है ए बी का पुत्र है, तो ऐसे ही एफ आर का पुत्र हो जाएगा। तो ये तो ऊपर तो हो गया आर और नीचे हो गया एफ, तो क्या हो जाएगा, पुत्र, ए बी का पुत्र है, तो ऐसे ही एफ किसका पुत्र हो गया, आर का। समझ गए। अब आगे इन दोनों को उठा के चलते हैं, इन दोनों को, आर और एस को। तो आर और एस को देखो इस तरीके की सीरीज इसके अंदर है, तो इसके अंदर है, तो अब देखो आप ए ग्रेट लेस देन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो ऐसे ही आर लेस देन एस का अर्थ होगा कि आर एस की पत्नी है, तो आर एस की पत्नी है। ठीक है, आर किसकी पत्नी हो जाएगी, एस की। समझ गए, एस की पत्नी है। अब ये आगे ये श्रृंखला दे रखी है, इसके बीच में इन दोनों का अंतर के लिए कौन सा चिन्ह आएगा जिससे एम एफ की दादी बन जाए। तो देखो दादी के लिए अपन ने कौन सा चिन्ह यूज लिया था, तो इसका मतलब एस का मतलब अपने को एस की मदर ढूंढनी है, यानी माता ढूंढनी है। तो इसमें देखो कि किसमें ऐसा हो रहा है जिसमें माता बन रही है,
तो देखो इसके अंदर हो रहा है, देखो पिता और बेटे के लिए देखो a इंटू बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो इसमें क्या हो जाएगा एस एम का पुत्र हो जाएगा, तो एस एम का पुत्र हो जाएगा, तो ये देखो ये यहां लग जाएगा एम। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि मतलब दादी की, तो दादी मतलब बेटा फीमेल का भी हो सकता है, मेल का भी हो सकता है। अब देखो अब ये श्रृंखला किस तरीके से बनी है, मतलब अपना डायग्राम किस तरीके से बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ है जो इन दोनों का बेटा हो गया, एफ क्या है आर और एस का बेटा हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ जो एस की जो मदर है यानी माता है जो एम बन गई, और लेकिन आर की सास बन गई, आर किसकी पत्नी है एस की। तो ये वाली श्रृंखला के लिए ऐसा चिन्ह कौन सा यूज किया है अपन ने जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में यानी माता और बेटे का संबंध बैठा है, तो ये वाला चिन्ह यूज किया है गुना वाला। तो गुना वाला चिन्ह कौन सा है अपना, ये डी के अंदर आएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा डी। समझ में आ गया होगा, आगे और क्वेश्चन देखेंगे उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे हमें भी सपोर्ट मिल सके। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो कमेंट करके बताएं, कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू।